अस्सलाम वालेकुम। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से एक नए लीगल लेक्चर के साथ आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द विटनेस इन इस्लामिक लॉ। देखिए बात हमारे लेक्चर अभी चल रहा है इस्लामिक लॉ के बारे में। इस्लामिक लॉ के बारे में हमने क्वालिफिकेशन ऑफ द विटनेस तो हमने पढ़ लिया। आज हम देख रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द विटनेस इन इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ में डिस्क्वालिफिकेशन कौन से विटनेस जो डिस्क्वालीफाई होते हैं वो काबिल नहीं है गवाही देने के। दिस इज टुडे लीगल लेक्चर। देखिए पहली बात तो ये है कि ऐसे लोग जो लायर हों, जो झूठे हों, झूठे किस्म की लोगों की गवाही काबिल कबूल नहीं होती, वो डिस्क्वालीफाई होते। पहली बात, इस्लामिक लॉ में गवाह का जरूरी है कि वो झूठा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह कि वो हिरासे नहीं होने चाहिए, यानी सुनी सुनी बातों पर नहीं उसको गवाही देनी चाहिए, हिरासे नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। अगर कोई ब्लाइंड है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा गवाही देने के लिए। लायर, झूठा, हिरासे, ब्लाइंड, ये जो है ये गवाही देने के काबिल नहीं होते। और इसके अलावा अंडर एज, अगर छोटी उम्र का कोई बच्चा है, अंडर 18 है, तो वो भी डिस्क्वालीफाई है इस्लामिक लॉ में गवाही देने के लिए। और इसके अलावा कन्विक्टेड ऑफ द कज़फ, कज़फ के केस में, यानी कोई झूठा इल्जाम लगाया खातून पर, बीवी पर कि वो गलत कार्य करती है और उस पर कज़फ के केस में उसको सजा हो गई, तो ऐसा इंसान भी गवाही के काबिल नहीं होगा। और इसके अलावा स्पाउस, यानी बीवी के केस में उसका हस्बैंड गवाही नहीं दे सकता और हस्बैंड के केस में उसकी बीवी गवाही नहीं दे सकती, यानी हस्बैंड वाइफ। अगर स्पाउस है उसका तो उस सूरत में वो भी डिस्क्वालीफाई है, उसको गवाही नहीं दे सकता। और इसके अलावा पोस्टेट है तो वो भी गवाही नहीं दे सकता। और इसके अलावा फॉर द सेक ऑफ इनमिटी तो भी गवाही नहीं दे सकता कि सिर्फ अपनी दुश्मनी पूरी करने के लिए। और इसके अलावा यूरिनेट इन द वे, ऐसा इंसान जो रास्ते में बैठ के गलाजत करता है, ऐसा इंसान जो यूरिन करता है रास्ते में बैठ के, तो वो भी गवाही देने के काबिल नहीं होगा। इस्लामिक लॉ में अगर कोई रास्ते में खड़ा होकर खाना खाता है तो इस्लामिक लॉ में रास्ते में खाने वाला भी गवाही के काबिल नहीं होता। और इसके अलावा पार्टनर, आपका जो पार्टनर है, कोई बिजनेस पार्टनर है, तो वो भी गवाही देने के काबिल नहीं होता। और इसके अलावा को एक्यूज है तो वो भी डिस्क्वालीफाई है इस्लामिक लॉ में गवाही देने के लिए। को एक्यूज वो भी नहीं दे सकता। और इसके अलावा मास्टर एंड सर्वेंट के हिसाब से अगर देखा जाए, मास्टर सर्वेंट की, सर्वेंट मास्टर की भी, मास्टर सर्वेंट भी गवाही देने के लिए डिस्क्वालीफाई है, वो भी नहीं दे सकता। और इसके अलावा वो बंदा जो सिंगल है, सिंग करता है, जो गाना गाता है, इस्लामिक लॉ में गाना गाने वाला भी डिस्क्वालीफाई है, वो गवाही नहीं दे सकता। और इसके अलावा शीमेल भी गवाही नहीं दे सकती, यानी कोई वो है उंच है, ख्वाजा सरा है, तो वो भी गवाही देने के इस्लामिक लॉ में नहीं है। और इसके अलावा इंटॉक्सिकेंट है, जो नशा करता है, जो नशाई है इस्लामिक लॉ में, वो भी डिस्क्वालीफाई है गवाही देने के लिए, वो भी गवाही नहीं दे सकता। और इसके अलावा बर्ड वाचर इंसान, जो परिंदे रखता है, जो कबूतर रखता है, जिसको हम कबूतरबाज कहते हैं, या कोई और परिंदे किस्म का ये काम करता है, तो ऐसा बंदा भी गवाही देने के इस्लामिक लॉ में काबिल कबूल नहीं होगा। और इसके अलावा बर्ड, ये तो हो गया बर्ड वाचर। और इसके अलावा गेमर, कोई गेम खेलता है, यानी कि गेम खेलने वाला भी गवाही देने के काबिल नहीं हो सकता। और इसके अलावा बेयर बाथिंग भी, जो बेयर होकर बात करते हैं, तो वो भी इस्लामिक लॉ में गवाही देने के काबिल नहीं होता। और इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसके साथियों पर अगर कोई मुबर्रा करता है, तबर्रा करता है, उसके खिलाफ कोई बात करता है, तो उस सूरत में वो इंसान भी गवाह देने के काबिल नहीं होता। इसका बेयर हेडेड, नंगे सर घूमता रहता है, तो इस्लामिक लॉ में ये कहा गया है कि नंगे सर घूमने वाला भी गवाही देने के काबिल नहीं होता। इसके अलावा वो इंसान जो इलिजिटिमेट है, इलिजिटिमेट इंसान भी गवाही देने के इस्लामिक लॉ में काबिल कबूल नहीं है, वो भी डिस्क्वालीफाई है। और इसके अलावा रिलेटिव, अगर कोई रिश्तेदार है, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार की गवाही इस्लामिक लॉ में नहीं दे सकता। तो ये है डिस्क्वालिफिकेशन किस्म की, कौन से इंसान डिस्क्वालीफाई है, ये आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा। इसके साथ मुझे इजाजत दे, कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।